हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपको बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग बताने वाली हूँ। तो अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़नी लिखनी या बोलनी नहीं आती है तो आप इस क्लास में आसानी से सीख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक और कोशिश कीजिए वीडियो को पूरा ही वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। सो फ्रेंड्स, हाउ टू रीड इंग्लिश। तो आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगी। तो हाउ टू रीड इंग्लिश का मतलब होता है कि इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। तो मैं एक एक वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताती जाऊंगी और उसकी हिंदी मीनिंग भी बताने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। पहला वर्ड लिया है मैंने CAT। तो इसको हम फ्रेंड्स क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं कैट। कैसे पढ़ते हैं? कैट पढ़ते हैं। तो अब ये है CAT, तो कैट। इसको मैंने कैट ही क्यों पढ़ा? इसको मैं काट भी तो पढ़ सकती थी। मैंने काट क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आपको पता होगा कि ए से हमारी बनता है, ए से हमारी आ की मात्रा बनती है, तो ये काट भी तो हो सकता है, लेकिन इसको कैट क्यों पढ़ते हैं? तो बस यही वर्ड में पहले कॉन्सोनेंट हो और फिर वोवेल हो और फिर से कॉन्सोनेंट हो तो उसे हम कैसे पढ़ते हैं? जैसे ये होते हैं हमारे CVC वर्ड। मान लीजिए C है तो ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया और A इसमें हो गया वोवेल और T हो गया इसमें फिर से कॉन्सोनेंट। तो जब ए दो कॉन्सोनेंट के बीच में आती है, क्या आती है? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाती है तो हम उस ए को कैसे पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे कैट पढ़ा है, काट नहीं पढ़ा है। तो ठीक है, ऐसे ही BAT है तो इसको हम फिर क्या पढ़ेंगे? बैट पढ़ेंगे। इसको हम बाट नहीं पढ़ेंगे, बैट पढ़ेंगे। इसी रूल के अकॉर्डिंग RAT को हम क्या पढ़ेंगे? RAT को हम पढ़ेंगे रैट। और DAD को क्या पढ़ेंगे? DAD को पढ़ेंगे हम डैड। और MAT है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम मैट। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें रूल पता होगा तो हम पढ़ते चले जाएंगे कैट, बैट, रैट, डैड, मैट। ठीक है, चलिए अब हम इसकी हिंदी भी बता देते हैं। तो कैट, कैट की हिंदी मीनिंग होती है बिल्ली। क्या होती है? कैट को हम हिंदी में बोलते हैं कैट मीन्स होता है बिल्ली। बैट मीन्स होता है बल्ला। और रैट का मतलब होता है चूहा। और डैड को हिंदी में हम बोलते हैं पिता। और मैट को बोलते हैं हम चटाई। ठीक है, तो क्लियर हो गई इनकी हिंदी भी आपको। चलिए और भी हिंदी देखते हैं और भी हम पढ़ते हैं। LAP को क्या पढ़ेंगे? LAP को हम पढ़ लेंगे लैप। SAD को पढ़ेंगे सैड। ऐसे ही CAP को पढ़ेंगे कैप। और HAT को पढ़ेंगे हैट। और FAN को पढ़ेंगे फैन। ठीक है, इसी तरीके से हम पढ़ते जाएंगे। चलिए अब मैं आपकी इनको हिंदी बताती हूँ। लैप, लैप मीन्स होता है गोद। क्या होता है? गोद होता है। लैपटॉप होता है तो लैपटॉप इसी से बना है। लैपटॉप का मतलब होता है जिस कंप्यूटर को हम गोद में रख सकें। और SAD होता है सैड, और सैड मीन्स होता है दुखी। ऐसे ही कैप, कैप मीन्स होता है कैप मीन्स होती है टोपी। हैट मीन्स भी होती है टोपी। और FAN, फैन मीन्स क्या होता है? फैन मीन्स होता है पंखा। अब है हमारा NAP। तो NAP को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे नैप। TAB को पढ़ेंगे हम टैब। RAN को पढ़ेंगे रैन। VAN को पढ़ेंगे हम वैन। और CAN को पढ़ेंगे कैन। ठीक है, तो नैप, टैप, रैन, वैन, कैन इस तरीके से हम पढ़ लेंगे। अब नैप, नैप मीन्स होता है जम्हाई लेना। जब भी हम बैठे बैठे
बोर होने लगते हैं तो हमें जमाई सी आने लगती हैं। टैब, टैब मीन्स होता है नल, क्या होता है, नल होता है। ऐसे ही RAN है तो रैन, रैन मीन्स होता है दौड़ा, ये रन की सेकेंड फॉर्म है रैन। और वैन, वैन मीन्स होती है गाड़ी। और CAN, कैन का मतलब होता है सकना। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनकी हिंदी भी देखते जा रहे हैं। अब है फ्रेंड्स हमारा SAFE। तो SAFE को हम पढ़ते हैं सेफ। कैसे पढ़ते हैं इसको, हम सेफ ही क्यों पढ़ते हैं, इसको हम साफे भी तो पढ़ सकते थे। वैसे अगर हमें नॉलेज नहीं होगी रूल्स की तो हम इसको साफे भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको हम साफे नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी किसी वर्ड में ए वॉवेल आता है और उसके बाद होता है हमारा कोई भी कॉन्सोनेंट और उसके बाद फिर से लास्ट में ई होता है, तो हम उसमें कैसे पढ़ते हैं, उसमें हम ए का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ए ही करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट में ई होती है उसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम सेफ को हम साफे नहीं पढ़ते हैं। तो एक रूल के अकॉर्डिंग SA को हम क्या पढ़ेंगे, से पढ़ेंगे, और F को पढ़ेंगे फ, तो ये हो जाएगा सेफ। ऐसे ही LAM ही तो है, इसको हम पढ़ेंगे लेम, इसको हम लेम पढ़ेंगे। ऐसे ही FAM ही है तो इसको हम फेम पढ़ लेंगे। RASE है तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, रेस पढ़ेंगे। इसी तरीके से HATE है तो हम इसको पढ़ लेंगे हेट। ठीक है, तो हमें रूल मालूम है इसीलिए हमने सेफ, लेम, फेम, रेस और हेट पढ़ा है। इसको साफे, लामे, फामे, रेसे, रासे या हाटे नहीं पढ़ा है। तो इसकी अब हिंदी बताते हैं हम। सेफ, सेफ की हिंदी होती है सुरक्षित। क्या होती है, सुरक्षित होती है। और लेम, लेम मीन्स होता है लंगड़ा। FAME, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। क्या होता है, प्रसिद्धि होता है, ख्याति, प्रसिद्धि। रेस, रेस मीन्स होता है दौड़। और HATE, हेट का मतलब होता है किसी से भी घृणा करना या फिर नफरत करना। चलिए और भी वर्ड्स हम देखते हैं। तो BASE ही है तो इसे हम पढ़ेंगे बेस। ऐसे ही CASE ही है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, केस। MALE है तो इसे हम पढ़ेंगे मेल। TALE है तो इसे हम पढ़ेंगे टेल। और FATE है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे फेट। और बेस को हम हिंदी में बोलते हैं आधार। क्या होता है, हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, हमारा आधार मजबूत होना चाहिए। और CASE होता है केस, और केस का मतलब होता है कारण। क्या होता है, कारण होता है। MALE तो मेल का मतलब होता है पुरुष। क्या होता है, पुरुष होता है। और TALE का मतलब होता है कहानी, किस्सा। और FATE, फेट का मतलब होता है भाग्य, हमारी किस्मत। अब है FAKE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं फेक। और फेक मीन्स होता है झूठा। क्या होता है, गलत या झूठा। ऐसे ही MAKE, तो इसको हम पढ़ते हैं मेक। और मेक का मतलब होता है बनाना। ऐसे ही SALE है तो SALE को हम पढ़ते हैं सेल। और सेल का मतलब होता है बिक्री। क्या होता है, बिक्री होता है। FATE, फेट फ्रेंड्स यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो गया है, ऊपर भी कर दिया था मैंने, यहाँ पे भी कर दिया। तो फेट मीन्स होता है भाग्य। अब है CAME, तो इसको हम पढ़ते हैं केम। और केम का मतलब होता है आया। ठीक है, इसी तरीके से हम पढ़ते जाएंगे। CAKE को हम पढ़ते हैं केक। TAPE को पढ़ते हैं हम टेप। BAKE को पढ़ेंगे हम बेक। और SHAKE को पढ़ेंगे शेक। ऐसे ही SAVE को पढ़ेंगे हम सेव। अब मैं आपको हिंदी बताती हूँ इनकी। तो केक का मतलब होता है केक, जो बर्थडे वगैरह पे केक आता है उसे भी हम केक बोलते हैं। टेप, टेप का मतलब होता है फीता होता है। ऐसे ही BAKE है
तो बेक को हिंदी में बोलते हैं हम सेकना। और SHAKE है, शेक का मतलब होता है हिलना। और SAVE सेब का मतलब होता है सुरक्षित। ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब है FACE, तो इसको हम पढ़ेंगे फेस। इसके बाद है हमारा PLACE, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम? पढ़ते हैं प्लेस। इसी तरीके से CAVE है, तो इसको हम पढ़ लेंगे केव। और GATE को पढ़ लेंगे गेट। और LATE को पढ़ेंगे हम लेट। तो फेस को हम बोलते हैं हिंदी में चेहरा। और प्लेस का मतलब होता है स्थान या फिर जगह है। और केव की हिंदी होती है गुफा। और गेट की हिंदी होती है क्या? फाटक होती है। और लेट को हम बोलते हैं देर। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी से पढ़ते चले जाएंगे। अब है हमारा CARE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कारे पढ़ेंगे। इसको हम कारे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे केयर। क्या पढ़ेंगे? केयर। केयर क्यों पढ़ेंगे फ्रेंड्स? इसका भी रूल है एक। जब भी किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद आर आए और फिर आर के बाद ई हो, तो हम उसे क्या पढ़ते हैं? ईयर करके पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईयर करके पढ़ते हैं। तो इसीलिए CARE को हम पढ़ते हैं केयर। ऐसे ही MARE, तो कि इसको क्या पढ़ लेंगे हम? मेयर पढ़ लेंगे। DARE, तो हम इसको डारे पढ़ेंगे? नहीं, इसको डारे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? डेयर पढ़ते हैं। और BARE तो बेयर पढ़ते हैं। और RARE है, तो इसको हम पढ़ते हैं रेयर। आप कोशिश कीजिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपने स्किप कर दिया और उसी जगह पे मैंने आपको इसके प्रोनाउंसिएशन का रूल बता दिया, तो आपको फिर समझने में दिक्कत होगी। इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें। ठीक है, चलिए अब केयर की हिंदी होती है देखभाल। क्या होती है? देखभाल करना होता है केयर मीन्स। और मेयर मीन्स होती है घोड़ी। क्या होती है? घोड़ी होती है। और डेयर का मतलब होता है साहस, हिम्मत होती है। और बेयर का मतलब होता है खाली होता है। और फ्रेंड्स रेयर का मतलब होता है, रेयर मीन्स होता है दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ होता है। अब है फ्रेंड्स हमारे AY के रूल। तो DAY को हम पढ़ते हैं डे। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ए के बाद जब भी बाई आती है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं ए। ठीक है, तो इसीलिए हम पढ़ते हैं इसको डे। क्या पढ़ते हैं? डे पढ़ते हैं। ऐसे ही WAY, तो इसको हम पढ़ लेंगे वे। CLAY को क्ले पढ़ेंगे हम। और HAY को पढ़ेंगे हे। तो डे की हिंदी होती है, डे मीन्स होता है दिन होता है हमारा। और वे मीन्स होता है रास्ता होता है। ऐसे ही CLAY क्ले, क्ले को हिंदी में हम बोलते हैं मिट्टी। और HAY हे का मतलब होता है भूसा। ठीक है, ऐसे ही है PRAY, तो इसको हम पढ़ेंगे प्रे। और SAY को पढ़ते हैं हम से। MAY को पढ़ेंगे मे। और RAY को पढ़ेंगे रे। और PAY को क्या पढ़ेंगे? पे पढ़ेंगे। चलिए अब इसकी हिंदी भी बताती हूँ। प्रे, प्रे का मतलब होता है विनती करना या फिर प्रार्थना करना। से मीन्स होता है कहना। क्या होता है? कहना होता है। मे होता है मंथ्स नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च, में। और RAY होता है रे। रे को हिंदी में बोलते हैं किरण। और PAY है तो पे को बोलते हैं अदा करना। क्या बोलते हैं? अदा करना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो
सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।